पर ये पाप है। पर मैं इसे नीति कहता हूं। नहीं, छल है ये। पगली, बुद्धि बल क्यों नहीं मानती इसे? इसमें क्या बुद्धि बल हुआ? सन, चर्बी, घी, लाख, लकड़ी आदि की मिलावट से भवन बनाओ और वीरपुत्रों के सोते समय उन्हें जला दो। इसमें कैसी बुद्धि और कैसा बल? नीतिज्ञ गांधार राज ने कहा है, जब बल और अस्त्र शस्त्र व्यर्थ होने लगे तो कपट से विजय की प्राप्ति होती है। युवराज दुर्योधन ने बहुत सोच समझ के यह निर्णय लिया होगा और मैं राज सेवक हूं। राजा की आज्ञा निभाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम लोगों को अच्छा लगने न लगने से क्या होता है? इधर आओ। यहां कोई और भी है क्या? एक लाचार रोगी। विराटनगर जाते हुए मार्ग में विश्राम के लिए टिका है। प्रातः ही चला जाएगा। पास के कमरे में ठहरा हुआ है। कहां खो गए? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें महामान्य। सुखी रहो। हम आपकी आज्ञानुसार माता सहित वारणावत जा रहे हैं महाराज। आपको इसी हेतु प्रणाम करने और आपसे विदा लेने आए हैं। सुखी रहो, प्रसन्नता पूर्वक पहुंचो। वारणावत के रमणीय क्षेत्र के सभी नगरवासियों में धन और धान्य बांटना, भिक्षुकों और कलाधर्मियों को रत्न आदि देकर प्रसन्न करना। पांडुपत्नी से कहना, कुरुकुल की ओर से जहां तक हो सके निर्धनों और अभावग्रस्तों को दान करें। महारानी से आज्ञा पाकर माता कुंती भी यहां आने को ही होंगी राजन। जानकर आनंद हुआ। अब जाओ, परंतु शीघ्र ही लौटना। अपने धर्मात्मा एवं जनप्रिय पिता पांडु की तरह ही जन जन की शुभेच्छाएं और आशीष लेकर हस्तिनापुर की शक्ति बढ़ाना। अब जाओ, वारणावत यात्रा में आनंदित और सुखी हो। जी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है युधिष्ठिर। धन्यवाद सुयोधन। पिताजी गए? जी हाँ। प्रिय दुर्योधन, बताओ अब कि तुमने क्या राजनीति, रणनीति बनाई है? मेरी योजना यह है पिताजी कि पांडवों की अनुपस्थिति में हस्तिनापुर में प्रजा के हर छोटे बड़े को धन और मान देकर कौरवों के पक्ष में लाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकांश मंत्रीगण, विद्वज्जन, शासकीय धन, शक्ति सब कुछ हमारे पास है। बस दुशासन और अन्य भाइयों के सहयोग से हम अधिक से अधिक जन सहयोग अपने लिए जुटाएंगे और जब तक पांडुपुत्र वारणावत से वापस लौटेंगे 90% जन समर्थन हम कौरवों के पक्ष में होगा पिताजी। इसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ सोच रखा है पिताजी। कैसे हुआ युद्ध? कुछ विशेष? हाँ महात्मा, वही सुनाने के लिए यहां पहुंचा। किंतु अपना ये रूप तो बदल लेते। समय नहीं था। पुरोचन केवल शिल्पकार नहीं है, गुरु गुप्तचर के अलावा एक क्रूर षड्यंत्र का आयोजक भी है। वारणावत में देवी कुंती उनके 5 पुत्रों का स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाएगा और फिर कहे जा। आइए। पुरोचन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है रमणी। भोजन की सामग्री लेने के लिए बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। बहुत ही योग्य शिल्पकार है पुरोचन। जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम। सुंदर। आइए, भीतर आइए। अवश्य। आइए माता। स्वामी विकर्ण,
हम कुरुपुत्र तुम लोगों की प्रसन्नता का सदैव इसी तरह ध्यान रखते रहेंगे। प्रसन्न रहो। माते, माते, माते मुझ पे एक और कृपा कर दो माते। बोलो आगंतुक, तुम्हारा और क्या शुभ करूं? तुम कौन हो भाई? मुझे अपना हितैषी ही समझो युधिष्ठिर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ कहो। यदि मेरे शब्दों का संकेत समझ सके तो आने वाली विपत्तियों से मुक्त हो सकोगे। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूं, कहो। राजनीति में तुम्हारे शत्रु छत, घर, दीवार सभी को मृत्यु का माध्यम बना सकते हैं। इसलिए बिलों में रहने वाले जीव अधिक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनमें आग नहीं लग सकती। तुम समझ रहे हो ना युधिष्ठिर? क्योंकि उनमें आग नहीं लग सकती। आग नहीं लग सकती। समझ गया, समझ गया। आपका उपदेश याद रखूंगा अपरिचित। धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद। कौन था वो? सुनो भीम, जाओ उस दीवार का तनिक सा भाग तोड़कर लाओ और उसे जलाओ। पर बड़े भैया वो तो दीवार है। शांत रहो अर्जुन, कुछ पल के लिए। ले आओ अर्जुन, अब इसे जलाओ। बड़े भैया ये तो दीवार का। तर्का तर्क मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। लाओ, शीघ्र ताकत ये किलो इसके सिरे पर लगाओ। समझ गया? बड़े भैया ये तो ज्वलनशील है। देखा, इसका अर्थ ये पूरा भवन ज्वलनशील वस्तुओं से बना है। सब कुछ योजनानुसार। रात में सोते समय हमारे साथ साथ माता को भी अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। ये षड्यंत्र किया किसने? पुरोचन और रमणी को इस बारे में कुछ भी मालूम ना पड़ने पाए। हम यही जताएंगे कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। भैया, आपको उस पर पूर्ण विश्वास है? अविश्वास का कोई कारण नहीं है दुशासन। क्या हुआ मामा? भांजे, अविश्वास का कोई कारण न हो ये मैं मान सकता हूं, पर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। विश्वास का कारण भी तो होगा। मामा, पुरोचन हमारे लिए बरसों से काम कर रहा है, इसीलिए मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। दुर्योधन, राजनीति में एक शब्द है जो शब्दकोश में होते हुए भी माना नहीं जाता। कौन सा? विश्वास। मैं समझा नहीं मामा। तो समझो, राजनेता कभी विश्वास करने की भूल नहीं किया करते। यदि करते हैं तो ऐसे राजनेता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं मामा कि राजनीति में संबंध, मित्रता, आत्मीयता और मैत्री का कोई स्थान नहीं? यदि ऐसा है तो मैं राधापुत्र कर्ण यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम वही कर रहे हो जो एक देश के राजा को अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए मित्र राज्य के साथ करना चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका मानना यह है कि कुरु कुमार के प्रति मेरे मैत्री धर्म में कोरी राजनीतिक समझ काम कर रही है? नहीं गंधाराज, नहीं, यह सच नहीं है। मैंने इन्हें किसी राजनेता के नाते नहीं, एक मित्र के नाते स्वीकार किया है। ईश्वर करे ऐसा ही हो, किंतु ये मत भूलना महावीर, इतिहास में हस्तिनापुर और अंग देश मित्र के नाते ही याद किए जाएंगे। इतिहास व्यक्तियों से अलग नहीं होता मामा। मेरी और कर्ण की मित्रता को सदा ऐसे ही याद किया जाएगा।
ये तर्क बहुत दूर चले गए मामा। हम पुरोचन के बारे में विचार कर रहे थे। तुम्हारे बड़े भैया कुछ बता रहे थे कि वो बहुत ही विश्वास का आदमी है और निश्चित ही पांडुपुत्रों को समाप्त करने में सफल होगा। निसंदेह। मैं नहीं मानता। कारण? चींटियां बाघ को नहीं मारा करती। क्या नाम बताया तुमने? प्राचीन, पुरोचन। पुरोचन नाम है उसका कर्ण। हाँ, जो भी है, वो भला भीम जैसे महाबली और धनंजय जैसे पराक्रमी का वध कैसे कर सकता है? क्यों, मैंने कोई भूल की मामा? भूल नहीं अंगराज, तनिक हेर फेर का चक्कर है। कैसा चक्कर? दुर्योधन कहना चाहते हैं कि पुरोचन पांडवों की हत्या करने में सफल रहेंगे, किंतु मैंने कहा था ना कि चक्कर है। पर अंगराज, युद्ध में वध करना एक बात होती है और किसी की हत्या करना दूसरी बात। किंतु ये तो अधर्म है। यही तो चक्कर है अंगराज। क्यों मामा? अब तुम भी धर्म अधर्म के चक्कर में मत पड़ो कर्ण, और शुभ समाचार की प्रतीक्षा करो। निश्चय ही यहां से बच निकलने का कोई मार्ग नहीं है। लगता है पुरोचन ने यह भवन नहीं, कारावास बनवाया है। तुम व्यर्थ चिंता करते हो धनंजय। उस नराधम को ही मार्ग बताना होगा और वो बताएगा। तुम तनिक चुप रहो, उसे आने तो दो। भीम, आज्ञा भैया। तुम पुरोचन से नहीं बोलो। आपका आदेश सिर माथे भैया। अब मैं नहीं, वो बोलेगा, जोर जोर से बोलेगा। नहीं, ना ही तुम बोलोगे उससे और ना ही उसे छुओगे। किंतु भैया, पूरी बात सुनो। उन लोगों को लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम सारी बात जान गए हैं। और इससे लाभ? हम मार्ग खोज पाएंगे। पर भैया, मार्ग तो कोई है ही नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, वो हम खोज निकालेंगे। पुरोचन को तनिक भी संदेह नहीं होगा और हम माता कुंती के साथ रात में ही यहाँ से चुपचाप निकल भागेंगे। पर उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। भीम, हाँ भैया। एक बात बताओ, तुम क्या हो? यमराज हो या ईश्वर ने तुम्हें दंडाधिकारी चुन लिया है, या तुम अपनी ओर से निर्णय करते रहने वाले न्यायाधीश हो? है क्या क्या हो तुम? कुछ नहीं। तब केवल सुनो, हर बार गदा उछालना या कारण जांघें पीटते रहना ही योग्यता नहीं होती। कभी कभी शांति और धैर्य से भी काम लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं चुप रहूंगा। देखो, नीति और धर्मानुसार कभी कभी चुपचाप निकल भागना भी वीरोचित कार्य कहलाता है। इसलिए इस समय हमारा यहाँ से चुपचाप खिसक जाना ही शुभ और मंगलकारी है। अगर ना खिसके तो? समझा करो भी, दुर्योधन के पास साधन है, सत्ता है, शक्ति है। या तो वो हमें अपने गुप्तचरों से पकड़वा लेगा या फिर कहीं छुपे हो तो खोज निकालेगा, और खोजने के पश्चात वो हमारी पूजा तो करने से रहा, निश्चित रूप से हमें मरवा डालेगा। ऐसे कैसे मरवा डालेगा? वैसे ही जैसे सोते समय बचपन में उसने तुम्हें पानी में फेंकवा दिया था। वो तो तब तो। देखो भीम, इस समय हम लोग निर्धन हैं, सत्ताहीन हैं, जन समर्थन भी नहीं है हमारे पास। इसलिए इस समय हमारा शांत रहना ही उचित है। किंतु भैया, ये आवाज, या हट।
ही नहीं पुरोचन, तुम्हारे इस सुंदर भवन में रहकर हम और हमारी माता बहुत प्रसन्न और सुखी हैं। आपकी कृपा है धर्मराज। हमसे जो बना हमने किया, पर लगता है कहीं कुछ कमी रह गई है। कोई कमी नहीं है पुरोचन, सब और आनंद ही आनंद है। जानकर संतोष हुआ धर्मराज। मन में था आपसे प्रशंसा मिले, सो पाली। अब मुझे आज्ञा दें। चलो रमणी। रुको शिल्पकार, आज हम सबकी इच्छा है कि तुम हमारे साथ भोजन करो। किंतु पांडुसुत, क्या तुम राजमाता को आनंदित देखना नहीं चाहोगे? क्यों नहीं, पर कुमार। हाँ ना, कुछ नहीं। हम स्वयं अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएंगे, इससे हमें आनंद मिलेगा। पर कुमार, मैं पुरोचन, संभवतः तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि भीम भैया बहुत बढ़िया रसोई पकाते हैं। क्यों बड़े भैया? और क्या, अरे हम तो सदैव ही अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। सैनिक। जी। कौन है ये? एक निर्धन वृद्धा है श्रीमान, दूर किसी ग्राम में जाना है इसे, रात्रि में शरण मांग रही थी। और तुमने इन्हें शरण दे दी? जी जी। भगाओ इन्हें। जानते नहीं ये राजनिवास है, यहां किसी ऐरे गहरे को ठहराया नहीं जा सकता। जी जी हाँ। सुनिए, आप लोगों को जाना होगा। विचित्र है प्रभु की लीला। एक तो पांडु कुमार ने भोजन करा के मन प्रसन्न कर दिया, और अब प्राणदान देकर पांडु बंधु और उनकी माता पुरोचन को भविष्य दान करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, तनिक ऐसे ही संदेह हुआ था। कुछ नहीं है। आ जाओ। लेकिन आज तो जानता हूं कि हमें आज रात को ही ये काम पूरा करना है, पर अभी आधी रात होने में बहुत समय है। अरे, तुम लोग फिर आ गए? इतनी शीत में दूर दूर तक कोई शरण स्थल नहीं है बेटा। आज रात हमें यहीं विश्राम कर लेने दो। हाँ भैया, ठीक है, पर ये याद रखना, भोर होते ही तुम्हें जाना होगा। अच्छा। वहां जाओ। माते, 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 माते उठो। क्या बात है युधिष्ठिर? आइए माते, हम शीघ्र यहां से निकल चले। आइए। रमणी, चलो। संभल कर माता, माता संभल कर।
पुरोचन, पुरोचन। रमनी, रमनी मुझे बचा रमनी, मैं आग में फंस गया हूँ। रमनी।